प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। यशायाह चैप्टर 42 वर्स 6 to 7। यशायाह 42 6 ਤੇ 7। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਜਾ ਲਈ ਨੇਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜੋਤ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਭਈ ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ कैदखाने ਵਿੱਚੋਂ हनेरे बैठे होया ਨੂੰ ਕੱਢे। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मुझे यहोवा ने तुझे धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, आने वाली बात बोल रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, तब वह अंधकार में बैठे लोगों के लिए एक बड़ा ज्योति बन गए। पढ़िए प्रभु के वचन से मत्ती सुसमाचार 4 का 16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जो यशायाह भविष्यवक्ता ने ये आने वाली बात बताई, भविष्यवाणी की, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी में पूरी हुई। क्योंकि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, तब वे जगत की ज्योति बनकर आए, और जो अंधकार के वश में पड़े थे उनको उन्होंने आजाद कर दिया। जो कैदी की तरह अंधकार के गुलाम थे उनको छुड़ा दिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 1 वचन। यशायाह चैप्टर 61 वर्स 1। यशायाह 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रभु यीशु के विषय में यशायाह भविष्यवक्ता इधर भी भविष्यवाणी करते हैं, और वो भविष्यवाणी किसके लिए थी? प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। पहली बात, सुसमाचार सुनाऊं। जो शैतान के राज में बैठे थे, जिनकी बुद्धि बंद थी, अंधकार ने बुद्धि बंद कर दी थी, उनको आकर प्रभु यीशु ने सुसमाचार सुना दिया, और अंधेरे में बैठे लोगों को प्रकाश दिया। उनके लिए ज्योति बन गया।
उनके भीतर की आंखें खोल दी। सुसमाचार। और जो टूटे मन से आशा छोड़कर बैठे थे, जिनको कोई आशा ही नहीं थी, जिन्होंने ठान लिया था मरने के अलावा अभी कोई रास्ता है ही नहीं, 38 वर्ष से बीमारी के बिस्तर में पड़े थे, उनको बोला उठ, खाट उठाकर अपने घर चले जा। जो स्त्री आशा छोड़ करके बीमारी के बिस्तर में पड़ी थी, दवाइयां खाकर पैसा पूरा खर्च करके बैठी हुई थी, उसने कपड़ा छुआ प्रभु का तो उसी समय अच्छी हो गई। ऐसे लोगों को प्रभु ने आजाद किया। आगे कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बंदियों के लिए, जो बंदी लोग बने हुए थे, उनको छुटकारा दिया। जब प्रभु यीशु पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, तब एक पुरुष उनको अगर मिलता है जो बेड़ियों से, संकलों से बांधा जाता था, उन्होंने बेड़ियां भी तोड़ डाली और संकल भी तोड़ डाले। उनको कोई मनुष्य पकड़ नहीं सकता था, वो घर में नहीं रहता था, वो पहाड़ों में चिल्लाता था। करीब 6000 दुष्ट आत्मा ने उनको पागल बना के रखा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में चल रहे थे, वो पागल की तरह मनुष्य आकर प्रभु यीशु के पांव में गिरा और उनको कहा, तू हमें क्यों दुख दे रहा है, तेरा हमारे साथ क्या काम है। तभी प्रभु यीशु ने अधिकार से उनको बोला, इस मनुष्य को छोड़ करके निकल जाओ उसके बीच में से। तो वे उस मनुष्य के बीच में से निकलकर सूरों के झुंड में जाकर घुस गए। उसको प्रभु ने क्या कर दिया? आजाद कर दिया। उसको ही नहीं, प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में चल रहे थे, प्रेरितों के काम 10 का 38, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 और 16 का काम 10 दी 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और अभिषेक किया सामर्थ से। वह भलाई करता, वह भलाई के काम करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। जो शैतान के सताए हुए थे उनको स्वतंत्र कर दिया, उनको आजाद कर दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब पौलुस प्रभु की आवाज सुनकर प्रभु का दास बनकर इस पृथ्वी में चल रहा था, तब उसके द्वारा भी बंधुओं को आजाद किया गया। अंधेरे में बैठे लोगों के लिए पौलुस रोशनी बन गया। पतरस प्रेरित उनके लिए रोशनी बन गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा। उनके भीतर भी जीवन की ज्योति आ जाएगी। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पहले प्रभु यीशु खुद को, स्वयं को ज्योति बोलते थे, फिर चेले लोगों को ऐसा बोला कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तो जैसे उनको बोला, उन्होंने जगत के लिए ज्योति बनकर काम किया, अंधेरे में बैठे लोगों को रोशनी दिया, शैतान के जकड़े हुओं को आजाद किया, पाप के जकड़े हुओं को उधार दिया। जो प्रभु यीशु ने काम किए, प्रभु यीशु ने बोला था, तुम मुझ पर जो विश्वास करते हो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आज वर्तमान काल में मेरी और आपकी बारी है। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु ने हमको अभिषेक किया है, तो प्रभु ने हमको चुना है, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दी है, तो आज हम
अंधेरे में बैठे लोगों के लिए एक ज्योति बन जाना चाहिए, एक रोशनी बन जाना चाहिए। और शैतान के जो गुलाम बनाए हुए लोग हैं उनको आजादी देना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रभु ने हमको इसके लिए चुना है कि मैं तुम्हें अन्य जातियों के लिए प्रकाश बना दिया है, मैं तुमको उनकी अंधी आंखें खोलने के लिए चुन लिया है। आज हमारा फर्ज क्या रहेगा, चाहे आप प्रभु की बेटी है चाहे बेटा है, क्या आपके द्वारा प्रभु यीशु का रोशनी, उनका प्रकाश अंधकार में बैठे लोगों को पड़ रहा है, उनको मिल रहा है आपका प्रकाश, या फिर स्वर्ग की सामर्थ्य के द्वारा शैतान के बंधे हुए लोग आजाद हो रहे हैं, या फिर बीमारियों के बंधे हुए लोग आजाद हो रहे हैं, या फिर पाप के गुलाम आपके द्वारा आजाद हो रहे हैं। यदि ये काम नहीं हो रहा तो हम में कमी है, घटी है। हम और भी प्रभु के कदमों में बैठे, हम प्रभु की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए, हम प्रभु की आवाज सुने और अधिकार के साथ गुलाम लोगों को जो शैतान के वश में पड़े उनको छुड़ाकर प्रभु के घर में लेकर आए। यह है मेरी और आपकी जिम्मेवारी। आइए हम इस प्रभु के काम को करिए। प्रभु के दासों को यह काम नहीं दिया, सबको काम दे दिया है। जब पहला पत्र सब 2:9 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर के पवित्र लोग और उनकी खास प्रजा और निज प्रजा, तुमको अंधकार से उन्होंने ज्योति में लाया है, इसलिए तुम उनके गुण को प्रकट कर दो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारा फर्ज क्या रहेगा, हम उस प्रभु के गुणों को प्रकट करें। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु हमारी जिम्मेवारी क्या है, आज रात तेरे आत्मा ने हमें बता दिया है। प्रभु हम दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए जो अंधकार में बैठे। प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। पिता विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।